नमस्कार दोस्तों। आज आप सबको पता है होली का दिन है। कल यानी कि होली है। आज भी होली मनाते हैं लोग। तो सहायक आचार्य को लेकर के इसी बीच में एक अपडेट आ रही है। क्या है अपडेट, आज मैं बताने वाला हूँ। आप सबको हैप्पी होली और उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और हमेशा जिंदगी में खुश रहिए, है ना। रोने धोने से कुछ फायदा होता नहीं है, उल्टा हमारा सेहत खराब होता है ना। आज हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य का फाइनल रिजल्ट जारी, कोर्ट का जो क्या अपडेट है उसको लेकर के हम बात करेंगे। और भी कई सारे मुद्दे हैं जो जानना आवश्यक हो गया आप सबके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कई सारे पॉइंट जो है आपको समझ में आएंगे। कुल देखिए डिटेल में पूरा जानकारी दे रहा हूँ। कुल वैकेंसी आपको 26,000 एक 50% आरक्षण पारा शिक्षक को मिलता है और 50% आपका नॉन पारा को मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे जो है मामला गड़बड़ा देती है सरकार। सरकार नहीं चाहती है कि मामला को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार बहुत ही चालाक चतुर और जैसे बोलते हैं कि कुटिल बुद्धि का इंसान, उनके सलाहकार वो लोग हैं। खैर छोड़िए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा लगभग 13,000 है ना पद पारा के लिए और लगभग आपका 13,000 नॉन पारा के लिए, है ना। 26,000 एक था, तो वही चीजें आप समझ सकते हैं कि कितना कितना डिवाइड हुआ, है ना। सेम सेम आपको डिवाइड होगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। लेवल के अनुसार अगर हम पद की बात करें तो ए लेवल में आपको कक्षा 1 to 5 है ना, इंटरमीडिएट लेवल का आपका। बी लेवल में कक्षा 6 to 8 ग्रेजुएशन लेवल का, है ना। 3 भागों में विभाजित है। और यहाँ पे देखिएगा आप, पहला आपका मैथ साइंस, दूसरा आपका एसएसटी, तीसरा आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा। समझ रहे हैं। चलिए अब रिजल्ट की जो स्थिति है वो क्या हुआ आप यहाँ पे देखिएगा। अधिकांश विषय को जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया। मैथ साइंस का हो, एसएसटी का हो आपका, फिर आपका भाषा को, है ना। आप सभी जानते हो कि इस पर मैं लगातार वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया भी है ना। नोटिस वाले अभ्यर्थियों का भी काफी मतलब कि हद तक रिजल्ट आ चुका है ना। कुछ लोग का नहीं आया क्योंकि कुछ लोग जो गलत टाइम पर जवाब दिए। देखिए आपको टाइम दिया गया था, उस टाइम में अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आप क्या फायदा। अगर उस टाइम में आप जवाब नहीं दिए तो आपको फिर नहीं मिलेगा। समझ रहे, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग रिसीविंग जमा किए थे, रिसीविंग नहीं मानती है। क्यों मानेगी रिसीविंग? बोलेगी कि आपका गलती है, इसमें हमारा गलती नहीं। मैंने आपको टाइम दिया, आपने टाइम से चुकाया नहीं। मतलब कि चुकाया नहीं मतलब कि वही ओरिजिनल चीज आपने जमा नहीं किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, है ना। चलिए, गलती कोई व्यक्ति खुद पर नहीं लेना चाहता है, किसी और पर ढालना चाहता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, है ना। जैसे तो इस तरीके से आप पर ढाल रही है और आप है वो उन पर ढाल रहे, तो वो मानेंगे नहीं, है ना। अपने हिसाब से चलती है लोग। ध्यान देगा 1 to 5 आपका लैंग्वेज, ये सब सारी चीजों का आपका जारी कर। नोटिस वाले जो भी आते हैं उनका भी काफी हद तक आया था। कॉमर्स वाले का लगभग 50 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो आया, कुछ का और बाकी है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए क्या संदेश है, ध्यान दीजिएगा। जिनका और कब तक आएगा, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें बताऊंगा, है ना। अगर आपका स्कोर कार्ड कट ऑफ से अधिक है, समझ रहे हैं। अगर आपका अभी तक अगर आपका डाउनलोड हुआ या नहीं ये भी मत है। बहुत साल को शुरुआत में डाउनलोड नहीं थी क्योंकि सर्वर बिजी था। अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। हालांकि मुझे लगता है कि डाउनलोड हो गया होगा। क्लियर। अधिक तो अगले फेज में आपका संभावना है, समझ रहे। और यदि कटअप से कम है तो रिजल्ट आना कठिन है, समझ रहे। सेकेंड डिवी लिस्ट की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। एसएसटी में लगभग आपका 104 अभ्यर्थी को बुलाए गए थे और 1 to 5 में आपका 400 से 500 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। फिर आपका देखिए डीबी के लगभग 6 मार्च को, फिर आपका साथ ले जाने वाले जो भी दस्तावेज थे वो सारी चीजें, एडमिट कार्ड हो गए। और फिर आपका 10वीं 12वीं का जो भी सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, बीएड का जो सर्टिफिकेट है, फिर आपका किधर चला गया, हाँ, अन्य जो भी आपका पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और भी कई सारी चीजें जो होता है वो आपको मांगा गया था, है ना। आप लेकर भी गए। काउंसलिंग का जो अपडेट आप दे, जिनका हाल ही में आपका रिजल्ट आया है उन सभी छात्रों के लिए उनकी काउंसलिंग जल्दी शुरू होगी और डेटा जल्द जारी होने की भी संभावना है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। देखिए अब तक नियुक्ति पत्र यानी कि सॉरी, हाँ, अब तक नियुक्ति पत्र आपका 3 चरणों में मिली है। पहला आपका 2 सितंबर को, है ना। फिर आपका 16 सितंबर को, फिर आपका 28 नवंबर को, समझ रहे। इस तरीके से आपका मिला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भी आपका लगभग 11 से 13,000 के आसपास में सीटें खाली है। क्लियर। जिला परिवर्तन यानी कि डायरेक्ट चेंज, बहुत सारे लोग का जो है डायरेक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्ट मैंने बोल दिया। डिस्ट्रिक्ट चेंज बहुत सारे लोग का ना, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया। तो देखिए अभी भी आपका चेंज हो सकता है। ये ना सोचिए हमारा यहाँ पे होगी तो हमारा यहीं पे होगा, नहीं।
जैसे से ऑलरेडी बोल चुकी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मतलब आप लोग का डिस्ट्रिक्ट चेंज किया जाएगा, परिवर्तन संभव है। लास्ट लास्ट में रिजल्ट हो चाहे नोटिस हो वो आपको जारी करके बताती है लास्ट में, है ना। तो मेरिट के आधार पर आपका जिला बदला गया है, दोबारा काउंसलिंग की जरूरत नहीं है और केवल नए जिलों में आपको ज्वाइनिंग करनी है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं, ध्यान देगा। तो कोर्ट केस का जो अपडेट है, क्या आपको पता है कि अभी होली है तो अभी तो सारी चीज़ें बंद रहती है। देखिए अगर हम मामला बात करते हैं 45% और 50 वाला, तो योग्यता में आपका जो विवाद है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी वो भी आपका विवाद है। 90 से कम मार्क्स वाले के संशोधन का मामला ये भी है। सीटें रिजर्व रखी गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा होली के बाद सुनवाई की संभावित, होली खत्म हुआ है उसके बाद आपका हाईकोर्ट में जो मामला वो आपका कंप्लीट होगा। 2 वर्ष बीड अभी समायोजन वाला पारा वाला देखिए अभी क्या होगा, रिजर्व रख लिएगा ना उसी तरीके से, है ना। होली के बाद आपका सुनवाई होगा मार्च में आपका सुनवाई संभावना है, अभी मार्च ही चल रहा है। देखिए बहुत जल्द होगा, अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आने की संभावना है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सलाह क्या है, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण सलाह है कि यदि स्कोर कार्ड में समस्या थी तो 2 मार्च अंतिम तिथि थी। आप अगर नहीं किए होंगे तो जाकर अब तो समय खत्म हो ही गया, है ना। जिनका रिजल्ट नहीं आया है कट ऑफ के ऊपर मार्क्स है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं, जिस ऑफिस में जाकर के आवेदन दे सकते हो। क्लियर। और देखिए मैं हर एक चीज को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखते तो इसमें हमारी गलती नहीं। इसमें हालांकि लगेगा कि कोई मैसेज नहीं मिला, लेकिन इसमें भी आपको मैसेज मिला। समझ रहे, चीजों को समझिए। कोई व्यक्ति आपके लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज दे रहा है आपको। अब नहीं देखते तो इसमें हमारी गलती नहीं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। चलिए लिखे कि आपके मार्क्स कट ऑफ से अधिक है और सीट उपलब्ध है। क्लियर, ये सारी चीजें आपको लिख करके जमा करना। निष्कर्ष तौर पर अगर मैं बताऊँ, ध्यान देगा आप लोग, देखिएगा अयोग्यता के विषयों का जो रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है, सेकेंड डिव लिस्ट भी आ चुकी है। काउंसलिंग डेट अभी जल्द है, यानी कि कोर्ट केस का कारण कुछ रिजल्ट आपका लंबित है, यानी बचा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, वो बहुत जल्द क्लियर हुआ है। अभी भी हजारों सीटें अभी खाली है, तो याद रखिए घबराने की जरूरत नहीं, मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, यहाँ नहीं तो वहाँ होगा। यानी कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये कहावत इसलिए बोला गया क्योंकि दुनिया में हर एक चोरी हो सकता है, बस शिक्षा नहीं चोरी हो सकता, है ना। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको चोरी नहीं हो सकता। मतलब कि आप पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल आपका हो ही जाएगा। इसमें ना हुआ मतलब उसमें हो जाएगा, समझ रहे। पढ़ा हुआ चाहिए कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। बस अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, सभी क्लास के आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक, वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। क्लियर। इस पूरे मामले के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी बात, आप सबको हैप्पी होली, और देखते हैं मिलते हैं होली के बाद कुछ अपडेट आता है या होली के पहले भी कुछ आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।